अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा जनवरी और मई इनटेक 2021 के बारे में कि जनवरी इनटेक 2021 और मई इनटेक 2021 के क्या फ़ायदे हैं, दोनों में किस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी इनटेक ज़्यादा बेटर है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि वीज़ा से रिलेटेड, इसके अलावा क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, फीस के रिलेटेड बात करेंगे। इसके अलावा डेफर की और रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में भी इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर तो आप लोग कनाडा में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या आप लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर लिया है, आपका वीज़ा आने वाला है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। चलिए आए वीडियो की जाना बढ़ते हैं। वीडियो की जाना बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं वीज़ा के रिलेटेड कि वीज़ा कब आएगा, वीज़े से रिलेटेड जनवरी इनटेक और मई इनटेक के बारे में। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स के कुछ स्टूडेंट के आ रहे हैं वीज़ा की, जो उनका पासपोर्ट है उनकी रिक्वेस्ट आ रही है, बायोमेट्रिक भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक हम नहीं कह सकते, कुछ कंफर्म नहीं है कि सबकी जो पासपोर्ट की स्टैंपिंग कब होगी, वो कब फ्लाई करेंगे, क्योंकि जनवरी इनटेक है उसके लिए उसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने में कुछ डेज़ बाकी हैं। एक मंथ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी कम रह गया है, इसलिए टाइम बहुत थोड़ा है। इसलिए ये बहुत ही मुश्किल है कि सब स्टूडेंट्स के वीज़ा आ जाएंगे और वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही कनाडा पहुंच सकेंगे। इसलिए बहुत ही मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स के आ जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, बहुत से के लोगों के आ जाएंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं भी आएगा, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि सब स्टूडेंट के आ जाएं। क्योंकि जैसी सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से जो काम है वो भी थोड़ा स्लो हो रहा है, लॉकडाउन लगे हुए हैं, इसलिए उनका जो वीज़ा है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आ जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है कि सब स्टूडेंट के आ जाएंगे। इसके अलावा अगर तो हम मई इनटेक की बात करें, अगर तो उनका वीज़ा है तो वो उम्मीद है कि उनकी जो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही उनका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें अभी कुछ मंथ रहते हैं, इसलिए उनका मार्च या अप्रैल तक वीज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि उनकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वो फ्लाई कर सकेंगे और अपनी जो क्लासेस हैं वो उधर जाकर ले सकेंगे। इसलिए अगर हम दोनों को देखेंगे जनवरी इनटेक और मई इनटेक में, तो मई इनटेक इसमें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको अगर तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो आपकी जो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही आपका वीज़ा लग जाए, चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनवरी इनटेक के। दूसरी हम ये बात करते हैं क्लासेस की कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी जनवरी इनटेक के लिए भी और मई इनटेक के लिए भी। पहले हम बात करते हैं जनवरी इनटेक की। अगर तो आप लोग भी देखेंगे जनवरी इनटेक में मुश्किल है कि ऑन कैंपस में क्लासेस होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है सिचुएशन का, कोविड-19 की वजह से हर लॉकडाउन लगा हुआ है, कॉलेजेस वगैरह बंद है, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत कम चांसेस है कि ऑफलाइन होंगी। इसलिए वहाँ पे आ जाकर आपको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी, चाहे तो आप वहाँ चले जाएं या फिर आप अपने ही कंट्री में, इंडिया में हैं या पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है, तो आप अपने कंट्री में रहकर ही क्लासेस लें। तो ये ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी। अगर तो मई इनटेक में देखें तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। अगर तो वैक्सीन आ गई, उधर वैक्सीन शुरू हो गई, वायरस है जो इनके केसेस है वो कम होना स्टार्ट हो गए, तो तब तो जाकर ऑफलाइन हो जाएंगी, ऑन कैंपस होगी, या तो फिर कुछ डेज जैसा कि जो प्रैक्टिकल है वो यूनिवर्सिटी में होंगे और जो वैसे थ्योरी के लेक्चर है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है मई में, वो भी अगर तो सिचुएशन बेटर हुई, वायरस के केसेस कम आना स्टार्ट हो गए, तो ऑफलाइन यानी कि ऑन कैंपस में हो सकती है। लेकिन जनवरी इनटेक के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि आप ऑन कैंपस जाकर दें, तो इसलिए आप इन दोनों को भी देखें तो मई इनटेक ज़्यादा बेटर है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन समझ नहीं आती, आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन ऑन कैंपस में जाकर पढ़ें, तो आप लोग मई इनटेक की कोशिश करें। मई इनटेक इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि तब चांसेस भी ज़्यादा है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर ऑन कैंपस में क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन जनवरी इनटेक के लिए चाहे तो आप कनाडा में हो या अपने कंट्री में हो, इंडिया में, तो आपको ऑनलाइन ही क्लासेस लेना पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं फ़ी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि इन्होंने, जो कनाडा वाले हैं, इन्होंने फ़ी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है 2 सेमेस्टर की। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्होंने वाकई में जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ कर दी है 2 सेमेस्टर की। 1500 से $2000 तक जो आपकी फ़ी है वो इंक्रीज़ हो गई है। जिन लोगों ने जनवरी में जाना है उनकी तो सेम रहेगी, तो उनके लिए तो नहीं इंक्रीज़ हुई, लेकिन जो लोग मई इनटेक के लिए जाएंगे तो उनके लिए जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो गई है $1500 से $2000 तक।
तो इस तरह इन्होंने 2 सेमेस्टर की जो फ़ी है वो इंक्रीज़ की है। अगर तो आप लोग डेफ़र करवाएँ, अगर तो आप लोग जनवरी में थे लेकिन आप डेफ़र करवा के मई में जा रहे हैं तो भी आपकी जो फ़ी है वो इंक्रीज़ ही होगी। यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेंट हैं, न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स आपकी जो फ़ी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कुछ कम अमाउंट नहीं है, डॉलर्स में है, इसलिए कुछ ज़्यादा उन्होंने फ़ी जो एक्सटेंड कर दी है। अगर इसमें देखें तो जनवरी और मई इनटेक का अगर कंपैरिजन करें तो इसमें जो है जनवरी इनटेक बेटर है, क्योंकि उसमें आपकी फ़ीस थोड़ी कम है। मई में उन्होंने वही कोर्सेज़ हैं, उसी कोर्सेज़ में $1500 से $2000 तक इंक्रीज़ कर दिया है। और तब भी वो भी कंफर्म नहीं है कि मई में आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑन कैंपस ही होंगी। अगर तो आप कह रहे हैं कि 100% श्योर है कि आप लोग फ़ी ज़्यादा दे देंगे कि आपकी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन हो जाएंगी, सारी ऑन कैंपस होंगी, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑन कैंपस पे होंगे। इसलिए आप लोग सोच लें कि आप लोगों ने जनवरी इनटेक में जाना है या फिर मई इनटेक में। इसमें जनवरी इनटेक थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें फ़ी आप लोगों की कम है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं डेफ़र की। क्या आप लोग डेफ़र करवा सकते हैं या फिर नहीं? जी हाँ, तो आप लोग डेफ़र करवा सकते हैं जनवरी से। अगर तो आप लोगों ने जनवरी से मई में जाना है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग जाएँ मई में जाएँ, तो आप लोग अपना जो वीज़ा है वो डेफ़र करवा सकते हैं मई के लिए। इसके अलावा ये डेफ़र की भी ऑप्शन उन्होंने रखी है। अगर तो हम वीज़ा की बात करें, जो जनवरी इनटेक के हैं और मई इनटेक के हैं, तो दोनों के जो वीज़ाज़ हैं वो ऑलमोस्ट एक ही साथ आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने जनवरी इनटेक है, जिन लोगों की तो चलो स्टैंपिंग हो गई है तो आ गया है, तो वो उनका तो जनवरी इनटेक में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले लग जाएगा। और जिन लोगों की पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए चला गया है, वो तो डेफ़र भी नहीं करवा सकते, वो तो नहीं करवा सकते। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनका अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ, अभी तक उनका जो पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए नहीं किया, या फिर उन्होंने न्यू फाइल बनवानी है, न्यू फाइल सबमिट करवानी है, तो वो तो करवा सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का अभी तक नहीं आया, जनवरी इनटेक का वीज़ा नहीं आया, तो उनका भी जो वीज़ा में ऑलमोस्ट फरवरी मार्च तक ही आएगा। और जो मई इनटेक हैं उनका भी मार्च अप्रैल तक आ जाएगा। तो इस तरह दोनों के जो वीज़ाज़ हैं वो साथ साथ ही आएंगे। इसलिए अगर तो आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं चाहते, आप लोग ऑनलाइन आपको वो समझ नहीं आती, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन समझ नहीं आती, तो वो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो मई टेक को ही चूज़ करें। तो मई टेक में 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि आप लोगों को ऑन कैंपस में क्लासेस हो सकती हैं। इसलिए आपकी डेफ़र की पॉलिसी है, सोच समझ लें, किसी से डिस्कस कर लें, अपने किसी सीनियर से मशवरा कर लें कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, डेफ़र करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिफ़ंड पॉलिसी की, कि रिफ़ंड की पॉलिसी क्या है। अगर तो आप लोग जनवरी टेक में हैं और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर तो आप अपने कंट्री में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, या किसी और कंट्री से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो रिफ़ंड जो पॉलिसी है उसको अपने यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आईआरसीसी ने तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करना होगा कि इसके क्या रूल्स हैं, पॉलिसी क्या है, ताकि आप लोगों ने बहुत मेहनत से, आपके पेरेंट्स ने पैसा कमाया होता है, बहुत से स्टूडेंट्स के जो फ़ी है वो स्टक हो जाती है। इसलिए आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड पॉलिसी की ज़रूर पूछें उनसे। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कनाडा में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड में लगा हुआ है सिचुएशन की वजह से, क्योंकि जैसे सर्दी बढ़ रही है तो केसेस भी ज़्यादा बढ़ रही है, सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए कनाडा में भी उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसलिए दुआ करें कि जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड ना हो, क्योंकि अगर तो एक्सटेंड हो गया तो वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ होगी। अगर तो उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया तो जो लोग जाएंगे, जो स्टूडेंट्स जाएंगे, तो उनके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह क्लासेस तो वो ऑनलाइन ले लेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपने जो इजाफी के अखराजात होते हैं, जो उनकी रेजिडेंस होती है, जो उनके खाने पीने का जो खर्चा होता है, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लेते हैं। अगर तो लॉकडाउन लगा रहा तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए दुआ करें कि लॉकडाउन एक्सटेंड ना हो। जो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल पे बैन ना होगा, तो ट्रैवल पे बैन होगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके जो क्लासेस है जनवरी टेक की वो तो स्टार्ट होने वाली है। अगर तो लॉकडाउन लगा और जो एम्बेसीज वगैरह वीएफसी सेंटर्स बंद हो गए, तो जिन लोगों का वीज़ा है वो और डिले हो जाएगा। तो ये मई जो इनटेक वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बुरी न्यूज़ होगी, क्योंकि उनका भी वीज़ा डिले हो जाएगा। इस तरह उनके साथ भी ऑलमोस्ट वही होगा जो कि जनवरी इनटेक वालों के साथ हो रहा है, कि उनको भी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से
कि जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड ना हो, कि ये सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी का बायस बना हुआ है। अगर तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, वीएफसी सेंटर बंद हो गए, ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी तो मेन टेक वालों के साथ भी बहुत बुरा होगा। अभी तो कुछ है कि अगर लॉकडाउन स्टार्ट ना हुआ तो मेन टेक वालों के वीज़ा जल्दी लग जाएंगे खुद क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अगर तो लॉकडाउन लग गया तो उनके साथ भी बुरा होने वाला है। ये थी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड, कनाडा वीज़ा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।